नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, उस पाठ के भाग क्रमांक 1 का। सर्वप्रथम मैं इसके शब्दार्थ आपके सम्मुख रख रहा हूं, आप लोग ध्यान से उन्हें समझिए। इसका पहला शब्द है वर्ण्य, जिसका वर्णन किया गया है। जर्जरित अर्थात कमजोर, टूटा फूटा या क्षतिग्रस्त। पर्यंक इसका अर्थ है पलंग। चलायमान अर्थात चलता फिरता या जीवित। युक्ति इसका अर्थ है उपाय या तरीका। चपल इसका अर्थ है चंचल। शशि अर्थात चंद्रमा। कीर्ति अर्थात यश। तप्त इसका अर्थ है तपा हुआ या अत्यधिक गर्म। कांटे निकले अर्थात बाधाएं थी। कीट क्रिटिक इसका अर्थ है आलोचक रूपी कीड़े। शंभु अर्थात भगवान शिव और कंदराओं इसका अर्थ है गुफाओं। अब हम देखेंगे इस पाठ की रूपरेखा को। इस पाठ की रूपरेखा का पहला बिंदु है लेखक परिचय। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि इस निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। लेखक परिचय संबंधी वीडियो हम इस वीडियो से पूर्व देख चुके हैं। यदि आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय संबंधी वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के अंत में आपको उसका लिंक मिल जाएगा तथा साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है। आप वहां जाकर भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस रूपरेखा के बिंदु क्रमांक 2 को। बिंदु क्रमांक 2 पाठ परिचय का है। किसी भी पाठ को समझने के लिए हमें उसके पाठ परिचय को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि पाठ परिचय उस संपूर्ण पाठ का सार होता है और पाठ परिचय को समझकर हम उस पाठ के मुख्य बातों को भली प्रकार से जान सकते हैं। इसलिए मैं इसके पाठ परिचय के कुछ बिंदु आपके सम्मुख रख रहा हूँ। पाठ परिचय संबंधी जो पहला बिंदु है वो है यश प्राप्ति की लालसा और नाम अमर करने की चाह। इस पाठ में लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति वो ये चाहता है कि उसे इस संसार में यश मिले, उसका नाम हो, उसकी कीर्ति संसार में फैले, और न सिर्फ जीते जी उसे यश की प्राप्ति हो, अपितु जब वो इस संसार में न हो, उसकी मृत्यु हो जाए, तो इस संसार में उसके न रहने पर भी उसका नाम इस संसार में अमर हो जाए। वो ऐसे उपाय ढूंढता है, वो ऐसी युक्तियां खोजता है, वो ऐसे कार्य करता है अपने जीवन में कि जीते जी उसे यश की प्राप्ति हो, कीर्ति की प्राप्ति हो, और इस संसार से जाने के बाद भी उसका भले शरीर इस संसार में ना हो, किंतु वह इस संसार में अपने नाम से अमर हो सके। लोग उसके जाने के बाद भी उसे उसके उस कार्य की वजह से याद रख सकें। इसलिए यश प्राप्ति की लालसा और नाम अमर करने की जो चाह है, इसकी ओर भी व्यंग्यात्मक दृष्टि हमारे लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस पाठ में डाली है। दूसरा बिंदु है समाज की धर्मांधता और स्वार्थपरता। इसमें भारतेंदु जी ने बताया है कि किस प्रकार से समाज वो धर्म में अंधविश्वासों से झगड़ा हुआ था, किस प्रकार वो अंधविश्वासों से युक्त, पाखंड से युक्त वो धार्मिक आचरण कर रहा था। क्योंकि धर्म हमें कोई दिखावा या आडंबर नहीं सिखाता है। धर्म तो एक पवित्र सोच है, एक पवित्र मार्ग है। इसलिए धर्म में यदि दिखावा या आडंबर आ जाता है तो फिर हम कहीं ना कहीं अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। तथा साथ ही साथ उन्होंने धर्मांधता के साथ साथ स्वार्थपरता, समाज के लोगों में और समाज में स्वार्थ भावना हावी होती जा रही थी। लोग दूसरों के हित की जगह स्वयं के हित की सोचने लगे थे, और ये व्यक्ति के मन में जो स्वार्थ भाव है वो सदैव ये चाहता है कि केवल उसका भला हो, किसी दूसरे का भला ना हो। तो ये स्वार्थ भावना ये हमारे भारतीय जीवन मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए इस बढ़ती हुई स्वार्थ भावना की ओर
एक व्यंग दृष्टि वो भी भारतेंदु जी ने इस पाठ में डाली है। साथ ही साथ उन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी शासन, उसकी अन्यायपूर्ण नीति, उस पर भी एक व्यंग इस पाठ में किया है तथा उस अन्यायपूर्ण नीति, उसमें जो सम्मिलित थी अंग्रेजी शिक्षा, जो कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत लाई थी और उसका उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से भारतीयों के जीवन मूल्य, उनके सभी श्रेष्ठ मानव मूल्यों, उनको समाप्त किया जा सके, भारतीयता और उसकी संस्कृति की पहचान को मिटा सके, ताकि हम इन भारतीयों को मानसिक रूप से भी अंग्रेजी शासन का गुलाम बना सके, उन्हें उनके तौर तरीके, रहन सहन और इस अंग्रेजी संस्कृति को उनके जीवन में हम उतार सकें। तो अंग्रेजी शिक्षा, उसका उद्देश्य ये था। तो अंग्रेजी शासन की यही अन्यायपूर्ण नीति और ये अंग्रेजी शिक्षा, इसके ऊपर भी इस निबंध संग्रह में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उन्होंने व्यंग्यपूर्ण वचन कहे हैं। इसका अगला बिंदु है शिक्षा का व्यवसायीकरण। शिक्षा जो कि एक पवित्र कार्य मानी जाती थी, जो सदैव ये चाहती थी कि दूसरों का भला हो, दूसरों का हित हो, जो विद्यार्थियों के द्वारा इस प्रकार के श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण करती थी, जो न सिर्फ अपने बारे में अपितु अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और इस संपूर्ण विश्व के बारे में सोच सकें, उसके भले के बारे में सोच सकें। यही तो शिक्षा का उद्देश्य था। और शिक्षा के द्वारा इसी प्रकार के नागरिकों का, व्यक्तियों का निर्माण किया जाता था। किंतु आज शिक्षा व्यवस्था वह भी व्यवसाय का रूप ले चुकी है, वह भी एक उद्योग की शक्ल ले चुकी है। और जिस प्रकार हर उद्योग, हर व्यवसाय का उद्देश्य स्वयं का हित होता है, लाभ कमाना होता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा भी आज लाभ कमाने का एक माध्यम बन गई है। आज जो बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके जो संचालक हैं, वो भी विद्यार्थियों से मोटी फीस वो वसूलते हैं। भले उन्हें उस अनुरूप वो शिक्षा प्रदान न करें, भले ही उन्हें उस अनुरूप सुविधाएं न मिलें, भले ही उन्हें पढ़ाने वाले जो शिक्षकगण हैं उन्हें पर्याप्त वेतन वो न दें, किंतु फिर भी वे इस ओर ध्यान न देकर केवल अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं। इसलिए शिक्षा का पवित्र उद्देश्य वो भी अपने मूल रूप से कहीं भटक गया है। इसलिए शिक्षा के इसी व्यावसायिक रूप, उसकी ओर भी व्यंग इस पाठ में भारतेंदु जी ने किया है। अब हम इस पाठ के मूल वर्ण विषय के बिंदुओं की ओर अपनी दृष्टि डालेंगे। पहला बिंदु है लेखक का स्वप्न। जैसा कि इस पाठ का शीर्षक भी है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इसमें लेखक ने अपने एक अद्भुत और अपूर्व स्वप्न, अपने एक अनोखे स्वप्न की चर्चा की है और अपने स्वप्न की ओर इंगित करते हुए उसने ये बताने का प्रयास किया है कि एक दिन रात्रि के समय जब वो पलंग पर गए, उन्हें लेटते नींद आ गई और नींद में लेटे लेटे ही उन्होंने ये सोचा कि इस संसार का कोई भरोसा नहीं है, ये संसार तो नाशवान है, इस संसार की प्रत्येक वस्तु वो नश्वर होने वाली है। इसलिए जीते जी वो इस संसार में ऐसा कोई काम कर जाएं कि उन्हें संसार में यश की प्राप्ति हो, उनका नाम हो, लोग उनकी प्रशंसा करें और न सिर्फ जीते जी इस संसार में उनको यश मिले, अपितु जब वो इस संसार से चले जाएं, इस शरीर से प्राण निकल जाएं और व्यक्ति का अस्तित्व इस संसार से मिट जाए, तब भी वो अपने उस कार्य की वजह से इस संसार में याद रखा जाए, उसका नाम इस संसार में अमर हो जाए। ये चाह, ये लालसा यश प्राप्ति की, ये उनके मन में जागी और उन्हें लगा कि ये संसार वो किसी क्षण में भी नष्ट हो सकता है, इस संसार में किसी वस्तु का कोई भरोसा नहीं है, ये शरीर एक दिन मिटेगा। इसलिए संसार की क्षणभंगुरता की ओर सोचते हुए उन्होंने एक दोहा भी इसमें कहा है, श्वास श्वास पर हरि भजो वृथा श्वास मत खोए और ना जाने यह श्वास का आवन होए न होए। इसका तात्पर्य है कि हमें हर श्वास पर हरि भजो, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यही तो जीवन का मूल उद्देश्य है कि हमें इस जीवन में हर पल
हर श्वास पर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, उसका गुणगान करना चाहिए। हमें कोई भी पल, कोई भी श्वास वृथा व्यर्थ में खोनी नहीं चाहिए। सदैव हमें ईश्वर का ध्यान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया, शरीर का कोई भरोसा नहीं, न जाने यह श्वास का आवन होए न होए। ये हमारी जो श्वास है, इसका आना जाना कब रुक जाए, अर्थात इस शरीर से प्राण तत्व कब निकल जाएं और यह शरीर मृत हो जाए, हमारा जीवन समाप्त हो जाए। इसलिए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमें इस जीवन के मूल उद्देश्य, उसकी प्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए। इसी की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि ये जीवन भी तो क्षणभंगुर है, इसलिए हमें जीते जी ही इस बात का कोई उपाय कर लेना चाहिए। इसकी कोई ना कोई युक्ति वो हमको ढूंढनी चाहिए कि किस प्रकार हम ऐसे कार्य करें कि इस संसार में जीते जी हमें यश मिले और इस संसार से जाने के बाद भी हमारा नाम इस संसार में अमर हो सके। इस चाह, इस लालसा, उसको सोचते सोचते उन्होंने कुछ उपाय सोचे और उन उपायों में जो पहला विचार उनके मन में आया, इस संसार में यश प्राप्ति और नाम अमर रखने की जो चाह थी, उसका पहला उपाय उन्होंने पहला विचार किया कि मैं देवालय का निर्माण करवाऊंगा, मैं मंदिर का निर्माण करवाऊंगा, किसी पूजा स्थल का निर्माण करवाऊंगा, ताकि लोग वहाँ आएं। जब वो ईश्वर के दर्शन करने के लिए आएंगे तो उस मंदिर के साथ मेरा नाम भी तो जुड़ा होगा। लोग इस मंदिर के साथ साथ वो मुझे भी याद रखेंगे। ऐसा विचार उन्होंने मन में किया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी वो हास्य और विनोद प्रिय व्यक्ति थे और हास्य और व्यंग्यात्मक शैली में ही लिखते थे, इसलिए व्यंग उनके पाठों की विशेषता है। इसमें भी उन्होंने व्यंग करते हुए कहा है अंग्रेजी शिक्षा पर कि इस समय जो शिक्षा का स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, अंग्रेजी शिक्षा का, वो हमें भारतीयता से विमुख कर रही है, वो हमारे जीवन मूल्यों को नष्ट कर रही है। हमारे मन का जो आध्यात्मिक भाव है, धर्म के प्रति हमारी जो निष्ठा है, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। और यदि अंग्रेजी शिक्षा इसी प्रकार चलती रही तो इसका प्रभाव ये होगा कि लोगों के मन से धर्म और आध्यात्मिकता, ये भाव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे और फिर लोग देवालय, पूजा स्थल, मंदिरों की ओर मुंह करके भी नहीं देखेंगे। इसलिए मैं कार्य भी करूंगा ये, और उसका मुझे कोई फल भी प्राप्त नहीं होगा। जब लोग देवालय जाएंगे ही नहीं तो वो मेरे नाम को कैसे याद रख पाएंगे? मैं किस प्रकार से इस संसार के जाने के बाद भी अपना नाम अमर रख पाऊंगा? इसलिए ऐसा विचार आते ही उन्होंने देवालय निर्माण के अपने इस उपाय उसको निरस्त कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये उपाय ये गलत है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने उस उपाय पर सोचना छोड़ दिया। तब उन्होंने स्वप्न में ही एक दूसरा उपाय वो सोचा। उनके मन में एक दूसरा विचार आया। उन्होंने सोचा कि मैं किसी पुस्तक की रचना करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से साहित्यकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने ग्रंथ के माध्यम से, अपनी पुस्तक, अपनी रचना के माध्यम से वो इस संसार से जाने के बाद भी आज इस संसार में अमर हैं। महर्षि वाल्मीकि का नाम हमने सुना होगा, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रसखान, मीराबाई, ऐसे बहुत से नाम हैं जो अपने साहित्य के कारण से, जो अपने ग्रंथों के कारण से आज भी संसार में अमर हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह सोचा कि उन्हें किसी पुस्तक की रचना करनी चाहिए। किंतु जैसे ही विचार उनके मन में आया, तुरंत उन्होंने ये सोचा कि यदि मैं पुस्तक लिखूंगा तो ये वर्तमान समय ऐसा है कि यहाँ व्यक्ति वो स्वयं के दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से दुखी है। यही तो मनोवृत्ति आज के संसार के लोगों की हो गई है कि वह अपने दोष निकालने के स्थान पर दूसरों के दोष निकालते हैं। इसलिए जब मैं पुस्तक लिखूंगा तो जो आलोचक हैं उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, कीट क्रिटिक, अर्थात आलोचक रूपी जो कीड़े हैं वो मेरी इस पुस्तक को आदि से ज़्यादा खा जाएंगे। तात्पर्य है कि वो मेरी पुस्तक, उसकी आलोचना करेंगे, उसमें दोष निकालेंगे, दोष ढूंढेंगे और इस प्रकार से
वो पाठकों के मन में मेरी पुस्तक उसके विरुद्ध एक भावना उत्पन्न कर देंगे और फिर पाठक वो मेरी पुस्तकों को पढ़ेंगे भी नहीं। ऐसा ना हो कि पाठक उन पुस्तकों में भी मेरे दोष निकालने लग जाएं और पुस्तक रचना का जो उद्देश्य मैंने सोचा है, यश प्राप्ति, मुझे यश तो मिले ही नहीं, उल्टा उसके स्थान पर मुझे अपयश की प्राप्ति हो जाए। इसलिए ये विचार जैसे उनके मन में आया कि उन्हें पुस्तक की रचना से यश मिलना तो दूर, कहीं ऐसा नहीं हो उन्हें अपयश की प्राप्ति हो जाए, उनका नाम धूमिल हो जाए, इसलिए उन्होंने पुस्तक लिखने का जो विचार था उसका भी त्याग कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि जिससे मेरे मन की ये लालसा वो पूर्ण हो सके। तब भारतेंदु जी ने अपने इस निबंध में पाठकों को ये कहा कि फिर मैंने अपनी लाडली नींद को पड़ोसियों के घर भेजा और मैं शंभू की सी समाधि लगाकर इसी बात का विचार करने लगा। इसमें कहने का तात्पर्य लेखक का ये है कि तब उन्होंने अपनी नींद को छोड़ा। ध्यान रखिएगा, ये अभी स्वप्न चल रहा है, यहाँ नींद को छोड़ा, नींद को भेजा, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनका स्वप्न समाप्त हो गया। वो नींद में अपने स्वप्न में ही ये सब सोच रहे हैं कि वह जागृत अवस्था में आ गए, उन्होंने ये विचार किए, इन विचारों को त्यागा और उन्होंने किसी नए विचार, किसी नए उपाय की तलाश की, उसमें अपनी नींद को छोड़ा। ये सब स्वप्न है, वो स्वप्न में सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नींद को छोड़ा और इस बात पर विचार करना गंभीरतापूर्वक प्रारंभ किया कि कौन सा कार्य मैं ऐसा करूं। उन्होंने अपने मित्रों की सहायता ली, उनके विचार जानना चाहा। तब वो कह रहे हैं कि मेरे एक मित्र ने मुझे एक सुझाव दिया, एक उपाय बताया विद्यालय निर्माण का। उसने कहा कि हे मित्र, तुम किसी विद्यालय का निर्माण करो, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सदैव रहने वाली है। यदि तुम विद्यालय निर्माण का ऐसा श्रेष्ठ कार्य कर सको तो आने वाली पीढ़ियां वो भी संसार में तुम्हारे नाम को याद रख सकेंगी। तब अपने मित्र की ये बात उनको जच गई, ये उपाय उनको ठीक लगा और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वो विद्यालय का निर्माण करवाएंगे। किंतु विद्यालय का निर्माण यूं ही तो संभव नहीं था। अब हम देखेंगे विद्यालय निर्माण के चरण। इन चरणों में सर्वप्रथम जो चरण है वो है धन की व्यवस्था का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मन में ये विचार आया कि इसके लिए धन की व्यवस्था कहाँ से होगी, क्योंकि उन्होंने जितना धन उनके पास था उस पर दृष्टि डाली तो उन्हें लगा कि जितना धन उनके पास में उससे तो विद्यालय का एक कोने का निर्माण ही हो सकता है केवल। इसलिए उन्होंने धन की व्यवस्था के लिए अपने मित्रों का सहयोग लिया, समाज के लोगों का सहयोग लिया और वो कह रहे हैं कि ईश्वर को धन्यवाद कि मुझे मित्रों का सहयोग प्राप्त हुआ और मित्रों की कृपा से उन्हें बहुत धन की प्राप्ति हुई। उनका कहना है इतना धन उनको मिला कि यदि वो ईंटों के ठौर मोहर भी चुनवा लेते, यदि ईंटों के स्थान पर वो मोहरों से भी चुनाई कराते तो भी अधिक खर्चा नहीं होता, केवल कुछ रुपयों का खर्चा और होता। इस प्रकार उस विद्यालय निर्माण पर उन्होंने बहुत खर्चा किया। वो कह रहे हैं कि मुझे इतना तो अनुमान नहीं है कि उस पर कितना खर्चा हुआ, किंतु उनके मुंशी ने उनको ये बताया था कि इस विद्यालय निर्माण पर इतना व्यय हुआ है कि आप एक के अंक के आगे 387 शून्य 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 ऐसा लगा दें। आप ये सोचेंगे इतनी बड़ी रकम जिसकी तो गिनती भी हम नहीं कर सकते, एक के अंक के आगे 387, 1 2 3 4 नहीं, 387 शून्य, 387 जीरो, इतनी बड़ी रकम होती है। किंतु ये स्वप्न है, ध्यान कीजिएगा, स्वप्न में सब कुछ संभव है। हमारे लेखक के कहने का आशय इतना सही है कि उस पाठशाला के निर्माण में, उस विद्यालय के निर्माण में अगणित, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, इतना धन वो व्यय हुआ था, लेकिन वो सब धन उनको अपने मित्र
उनकी सहायता से मिल गया था। जब पाठशाला का निर्माण हो गया, उसके भवन का निर्माण हो गया, तब जो अगला चरण था वो था उस विद्यालय में, उस पाठशाला में शिक्षा देने वाले शिक्षकों की नियुक्ति। तब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा कि हमने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करने का प्रयास किया और हमने बहुत खोजबीन की अच्छे शिक्षक ढूंढने की। अब इसमें भी व्यंग कर रहे हैं वो कि हमने हिमालय की कंदराओं से, हिमालय की गुफाओं से खोज कर, क्योंकि हमें अपनी इस अद्भुत अपूर्व जो पाठशाला है उसके लिए कुछ अद्भुत अपूर्व शिक्षक ही चाहिए थे, वो हमें इस संसार में तो मिल नहीं सकते थे। इसलिए हमने हिमालय की कंदराओं से बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर ऐसे श्रेष्ठ उद्दंड पंडितों को अपनी इस पाठशाला में नियुक्ति दी। वैसे तो बहुत से शिक्षक उन्होंने इस पाठशाला में नियुक्त किए, किंतु वो ये कह रहे हैं कि उन शिक्षकों में, उन ज्ञानियों में कुछ प्रमुख ज्ञानी, कुछ प्रमुख शिक्षक, उनकी जानकारी उन्होंने अपने इस निबंध में दी है। उन्होंने बताया कि जो पहले शिक्षक उन्होंने नियुक्त किए वो थे पंडित मुग्धमणि शास्त्री, जो कि तर्क वाचस्पति अर्थात तर्कशास्त्र उसका अध्ययन कराने के लिए रखे गए थे। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा आप, यहाँ आपको पुनः भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की वो विनोद प्रिय प्रवृत्ति मिलेगी और हास्य और व्यंग की शैली मिलेगी, क्योंकि जो नाम उन्होंने शिक्षकों के इसमें रखे हैं या बताए हैं और उन्होंने जिन विषयों को उन शिक्षकों से संबंधित किया है, तो उन शिक्षकों के नाम और उस विषय, इसका जो सामंजस्य भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बैठाया है वो भी उनकी विनोद प्रियता का और व्यंग्यशीलता उसका एक सुंदर उदाहरण है। तो जो पहले शिक्षक थे वो थे पंडित मुग्धमणि शास्त्री, जो तर्कशास्त्र का अध्ययन कराने के लिए रखे गए थे। दूसरे थे पाखंड प्रिय धर्माधिकारी, जो धर्मशास्त्र उसका अध्ययन कराने के लिए रखे गए थे। अब आप सोचिए, जिसका काम है धर्मशास्त्र का अध्ययन करवाना, वो स्वयं पाखंड प्रिय है, वो स्वयं दिखावा कर रहा है। जो धर्म के मूल तत्वों को नहीं जानता वह धर्मशास्त्र का अध्ययन करवाएगा। किंतु ये मैंने पूर्व में बताया, ये उनकी विनोद प्रिय प्रवृत्ति है। अगले जो शिक्षक हैं वो हैं प्राणांतक प्रसाद वैयाकरण, जो कि वैद्यक शास्त्र अर्थात चिकित्सा शास्त्र उसका अध्यापन करवाने के लिए रखे गए थे। वैद्य के और चिकित्सक उसका ये कर्तव्य होता है कि वो अपने रोगी के प्राणों की रक्षा करे, किंतु यहाँ नाम देखिए प्राणांतक। अगले जो शिक्षक थे वो हैं लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण, वो ज्योतिष शास्त्र उसका अध्यापन कराने के लिए रखे गए थे। ज्योतिषियों के लिए कहा जाता है कि उनके पास ज्योतिष शास्त्र का इतना ज्ञान होता है कि उनकी जो दृष्टि होती है वो दृष्टि तीनों कालों तक जा सकती है। वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों में झांक सकते हैं। वो इन तीनों कालों की जानकारी अपने ज्योतिष शास्त्र के बल पर रखते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र का अध्यापन कराने के लिए जो शिक्षक की नियुक्ति की गई थी उनका नाम लुप्त लोचन, अर्थात जिनके नेत्र, जिनकी दृष्टि वही लुप्त है, वो ज्योतिष शास्त्र का अध्यापन कराने के लिए रखे गए। और शील दावानल नीति दर्पण ये अगले शिक्षक थे और इनको रखा गया नीति शास्त्र और आत्मविद्या का ज्ञान कराने के लिए। जो नीति शास्त्र का ज्ञान करवाएगा उनका नाम देखिए शील दावानल, जिसका शील वो स्वयं ही दावानल में जलकर नष्ट हो गया हो। ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति वो उन्होंने अपनी इस पाठशाला में की। भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि ये पाठशाला अद्भुत है, अपूर्व है, और इस पाठशाला उसका निर्माण भी अद्भुत और अपूर्व तरीके से हुआ था, तथा उसमें जो शिक्षकों की नियुक्ति की गई वो भी अद्भुत और अपूर्व है। तो इस प्रकार आज हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित निबंध एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, उसके भाग क्रमांक 1 के अंतर्गत पाठ की रूपरेखा उसको देखा, पाठ परिचय उसके बिंदुओं की चर्चा की, पाठ का जो मूल वर्ण विषय है उसको भी बिंदुओं के माध्यम से समझा।
लेखक ने यश प्राप्ति और नाम अमर रखने की चाह के परिणाम स्वरूप जो विचार अपने मन में किए थे, उन पर भी दृष्टि डाली। साथ ही साथ उन्होंने विद्यालय निर्माण का जो निश्चय किया था उसके चरणों को समझा और इस अपूर्व और अद्भुत पाठशाला, उसमें अपूर्व और अद्भुत शिक्षकों की नियुक्ति किस प्रकार से की गई वो भी हमने देखा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज यह वीडियो के माध्यम से हमने जो चर्चा की वो आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगी। मैं पुनः आपको स्मरण करा दूं कि यदि आपने इस पाठ के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उनके जीवन परिचय का अध्ययन अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।